और जब चुनाव होता है आपके बिहार प्रदेश में, खासकर असेंबली का, तो सारी पार्टियां यही कहती हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे, आपको रोटी रोजी के साधन देंगे, आपको पलायन नहीं करना पड़ेगा। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, बहुत दावा करते हैं, वायदा करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। और यहाँ के जो गरीब लोग हैं और जो मजदूर लोग हैं, उनको फिर से रोटी रोजी के लिए अपना बिहार प्रदेश छोड़ना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। ये सब किसी से छिपा नहीं है। और इस संदर्भ में खासकर मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि इन वर्गों के उत्थान के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कड़े संघर्ष एवं उनके अथक प्रयासों से भारतीय संविधान में मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो इन्हें आरक्षण की ये सुविधा मिली है, तो उसका यह कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने अभी तक भी पूरा लाभ नहीं दिया है। आपके बिहार प्रदेश में तो हालत काफी ज्यादा खराब है और अब तो ये सभी विरोधी पार्टियों की जातिवादी सरकारें एक सोची समझी रणनीति के तहत इनके आरक्षण को भी मान्य कोर्ट की आड़ में इसे प्रभावहीन बनाने में वे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी है। और इसका खास उदाहरण दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिया गया निर्णय है, फैसला है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC व ST के आरक्षण में वर्गीकरण करने व इसमें क्रीमी लेयर आदि को भी लागू करने की बात कही है। इससे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है और इस निर्णय को प्रभावहीन बनाने व इसे पूर्व की स्थिति में लाने के लिए फिर हमने मीडिया के जरिए केंद्र की वर्तमान सरकार यानी कि उस समय भाजपा की सरकार से यहाँ बिहार प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मेरे साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री आकाश आनंद को भी सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में, यहाँ लाखों की संख्या में आप लोग इकट्ठा हुए हैं। तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिनको कामयाब बनाने के लिए आपके स्टेट के पार्टी के केंद्रीय प्रभारी श्री रामजी गौतम, राज्यसभा सांसद व इनके सभी साथी भी पूरी मेहनत व जिम्मेवारी के साथ लगे हैं। और अब मैं सबसे पहले इस चुनाव में अपनी पार्टी के बारे में ये कहना जरूरी समझती हूँ कि हमारी पार्टी यहाँ आपके बिहार प्रदेश में हो रहे विधानसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। और ये अकेले चुनाव लड़ने का फैसला हमारी पार्टी ने इसलिए लिया है क्योंकि गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने के मामले में अभी तक के रहे अनुभव के मुताबिक हमने जिस भी पार्टी के साथ गठबंधन करके कोई भी चुनाव लड़ा है, तो हमारी पार्टी का दलित बेस वोट तो एक तरफा गठबंधन की पार्टी को चला जाता है, लेकिन उस पार्टी के लोगों की जातिवादी मानसिकता के चलते उनकी पार्टी का अधिकांश वोट हमारी पार्टी को नहीं मिल पाता है, अर्थात दलितों की तरह ट्रांसफर नहीं हो पाता है।
बल्कि उनका ये वोट अंदर अंदर दूसरी पार्टी के खासकर उच्च वर्ग के उम्मीदवारों को ही चला जाता है और फिर वहाँ हमें केवल दलित व थोड़ा बहुत अपनी पार्टी से अन्य कमजोर वर्गों का थोड़ा वोट ही पड़ पाता है, जिससे उन सीटों पर हमारी पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवार कामयाब नहीं हो पाते हैं तथा पार्टी का वोट प्रतिशत भी काफी हद तक कम हो जाता है। ऐसे में अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है, ये तय किया है कि हमें ऐसी सभी जातिवादी पार्टियों से गठबंधन करके चुनाव लड़ने की बजाय बल्कि बहुजन समाज के हर अंग को अर्थात SC, ST, OBC व इन्हीं की ही तरह दुखी व पीड़ित मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के साथ ही अपर कास्ट समाज में से अति गरीबों को भी भाईचारे के आधार पर सीधे ही पार्टी से जोड़कर हमें फिर अपनी पार्टी को सत्ता में लाना है, हुकूमत में लाना है। और ये सब हमने आपका जो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, और ये सब हमने तो आपके पड़ोसी राज्य जो आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो हमने उत्तर प्रदेश में करके भी दिखाया है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब हमारी पार्टी आपके बिहार प्रदेश में भी अकेली ही या विधानसभा का आम चुनाव लड़कर सत्ता में आना चाहती है। लेकिन यहाँ सरकार, यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ सरकार ना बनने की स्थिति में यदि हमारी पार्टी बैलेंस ऑफ पावर भी बन जाती है इस चुनाव में, यदि हमारी पार्टी बैलेंस ऑफ पावर भी बन जाती है तो तब फिर हमारी पार्टी जरूरत पड़ने पर यहाँ सरकार बनाने वाली पार्टी को अब फ्री में बाहर से समर्थन नहीं देगी, अब फ्री में बाहर से समर्थन नहीं देगी, बल्कि अपनी शर्तों के आधार पर उस सरकार में ही शामिल होकर अपने लोगों का कुछ हद तक विकास में उत्थान आदि कराने का ही पूरा प्रयास करेगी। इसके अलावा टिकट बंटवारे के मामले में भी हमारी पार्टी ने यहाँ सर्व समाज के लोगों को BSP में जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही उन्हें टिकट देंगे। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। आप लोगों को मालूम है कि अपने देश को आजाद हुए अब वर्षों बीत चुके हैं और आजादी के बाद इस लंबी अवधि में केंद्र में आपके बिहार प्रदेश में भी अधिकांश यहाँ कांग्रेस, BJP व अन्य विरोधी पार्टियों की तथा इनके गठबंधन की ही सरकारें रही हैं, जिनकी जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच के चलते यहाँ सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में अभी तक कोई भी खास बदलाव नहीं आया है। इसी प्रकार यहाँ मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनत कश लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नहीं रही है। ऐसे में अब इन सभी विरोधी पार्टियों को इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने आजादी के बाद यहाँ लंबे अरसे तक कांग्रेस को सत्ता में रखा, जो और इनके गठबंधन की पार्टियां हैं, अन्य जातिवादी पार्टियां हैं, उनको सत्ता में आप लोगों ने बनाए रखा है। लेकिन आप लोगों को ये मालूम है कि आजादी के लंबे अरसे के बाद यहाँ विभिन्न पार्टियों की आपके बिहार प्रदेश में सरकारें रही हैं, लेकिन किसी भी सरकार में यहाँ पर जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं,
बेरोजगार हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, मेहनत कश लोग हैं, इनकी कोई जो स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है। और आप लोगों को मालूम है, जब यहाँ पर इन वर्गों को रोटी रोजी के साधन नहीं मिले, इन लोगों को रोटी रोजी के साधन नहीं मिले, तब फिर मजबूरी में इन लोगों को आपके बिहार प्रदेश से रोटी रोजी के लिए पलायन करना पड़ा, दूसरे प्रदेशों में जाकर रोटी रोजी के लिए बस गए हैं। और वहाँ भी वहाँ की जो सरकारें हैं तो वो भी अपनी जातिवादी मानसिकता और पूंजीवादी मानसिकता के तहत चलकर तो वहाँ पर भी आप लोग अपनी खुशहाल जिंदगी व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं, काफी दुखी और पीड़ित हैं, ये आप लोगों को मालूम है। और जब चुनाव होता है आपके बिहार प्रदेश में, खासकर असेंबली का, तो सारी पार्टियां यही कहती हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे, आपको रोटी रोजी के साधन देंगे, आपको पलायन नहीं करना पड़ेगा। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, बहुत दावा करते हैं, वायदा करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। और यहाँ के जो गरीब लोग हैं और जो मजदूर लोग हैं उनको फिर से रोटी रोजी के लिए अपना बिहार प्रदेश छोड़ना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है, ये सब किसी से छिपा नहीं है। और इस संदर्भ में खासकर मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि इन वर्गों के उत्थान के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कड़े संघर्ष एवं उनके अथक प्रयासों से भारतीय संविधान में मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो इन्हें आरक्षण की ये सुविधा मिली है, तो उसका यह कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने अभी तक भी पूरा लाभ नहीं दिया है। आपके बिहार प्रदेश में तो हालत काफी ज्यादा खराब है और अब तो ये सभी विरोधी पार्टियों की जातिवादी सरकारें एक सोची समझी रणनीति के तहत इनके आरक्षण को भी मान्य कोर्ट की आड़ में इसे प्रभावहीन बनाने में वे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी है। और इसका खास उदाहरण दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिया गया निर्णय है, फैसला है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC व ST के आरक्षण में वर्गीकरण करने व इसमें क्रीमी लेयर आदि को भी लागू करने की बात कही है। इससे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है और इस निर्णय को प्रभावहीन बनाने व इसे पूर्व की स्थिति में लाने के लिए फिर हमने मीडिया के जरिए केंद्र की वर्तमान सरकार यानी कि उस समय भाजपा की सरकार से यहाँ बिहार प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मेरे साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री आकाश आनंद को भी सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में, यहाँ लाखों की संख्या में आप लोग इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिनको कामयाब बनाने के लिए आपके स्टेट के पार्टी के केंद्रीय प्रभारी श्री रामजी गौतम, राज्यसभा सांसद व इनके सभी साथी भी पूरी मेहनत व जिम्मेवारी के साथ लगे हैं। और अब मैं सबसे पहले इस चुनाव में अपनी पार्टी के बारे में ये कहना जरूरी समझती हूँ कि हमारी पार्टी यहाँ आपके बिहार प्रदेश में हो रहे विधानसभा का आम चुनाव
अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। और ये अकेले चुनाव लड़ने का फैसला हमारी पार्टी ने इसलिए लिया है क्योंकि गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने के मामले में अभी तक के रहे अनुभव के मुताबिक हमने जिस भी पार्टी के साथ गठबंधन करके कोई भी चुनाव लड़ा है तो हमारी पार्टी का दलित बेस वोट तो एक तरफा गठबंधन की पार्टी को चला जाता है, लेकिन उस पार्टी के लोगों की जातिवादी मानसिकता के चलते उनकी पार्टी का अधिकांश वोट हमारी पार्टी को नहीं मिल पाता है, अर्थात दलितों की तरह ट्रांसफर नहीं हो पाता है, बल्कि उनका ये वोट अंदर अंदर दूसरी पार्टी के खासकर उच्च वर्ग के उम्मीदवारों को ही चला जाता है और फिर वहाँ हमें केवल दलित व थोड़ा बहुत अपनी पार्टी से अन्य कमजोर वर्गों का बुरा वोट ही पड़ पाता है, जिससे उन सीटों पर हमारी पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवार कामयाब नहीं हो पाते हैं तथा पार्टी का वोट प्रतिशत भी काफी हद तक कम हो जाता है। ऐसे में अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है, ये तैयार किया है कि हमें ऐसी सभी जातिवादी पार्टियों से गठबंधन करके चुनाव लड़ने की बजाय बल्कि बहुजन समाज के हर अंग को अर्थात SC, ST, OBC व इन्हीं की ही तरह दुखी व पीड़ित मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के साथ ही अपर कास्ट समाज में से अति गरीबों को भी भाईचारे के आधार पर सीधे ही पार्टी से जोड़कर हमें फिर अपनी पार्टी को सत्ता में लाना है, हुकूमत में लाना है। और ये सब हमने आपका जो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, और ये सब हमने तो आपके पड़ोसी राज्य जो आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो हमने उत्तर प्रदेश में करके भी दिखाया है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब हमारी पार्टी आपके बिहार प्रदेश में भी अकेली ही या विधानसभा का चुनाव लड़कर सत्ता में आना चाहती है, लेकिन यहाँ सरकार, यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ सरकार ना बनने की स्थिति में यदि हमारी पार्टी बैलेंस ऑफ पावर भी बन जाती है इस चुनाव में, यदि हमारी पार्टी बैलेंस ऑफ पावर भी बन जाती है तो तब फिर हमारी पार्टी जरूरत पड़ने पर यहाँ सरकार बनाने वाली पार्टी को अब फ्री में बाहर से समर्थन नहीं देगी, अब फ्री में बाहर से समर्थन नहीं देगी, बल्कि अपनी शर्तों के आधार पर उस सरकार में ही शामिल होकर अपने लोगों का कुछ हद तक विकास में उत्थान आदि कराने का ही पूरा प्रयास करेगी। इसके अलावा टिकट बंटवारे के मामले में भी हमारी पार्टी ने यहाँ सर्व समाज के लोगों को BSP में जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही उन्हें टिकट दिए। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। आप लोगों को मालूम है कि अपने देश को आजाद हुए अब वर्षों बीत चुके हैं और आजादी के बाद इस लंबी अवधि में केंद्र में आपके बिहार प्रदेश में भी अधिकांश यहाँ कांग्रेस, BJP व अन्य विरोधी पार्टियों की तथा इनके गठबंधन की ही सरकारें रही हैं, जिनकी जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच के चलते यहाँ सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए सामाजिक
एवं आर्थिक स्थिति में अभी तक कोई भी खास बदलाव नहीं आया है। इसी प्रकार यहाँ मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनत कश लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नहीं रही है। ऐसे में अब इन सभी विरोधी पार्टियों को इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने आजादी के बाद यहाँ लंबे अरसे तक कांग्रेस को सत्ता में रखा, जो और इनके गठबंधन की पार्टियां हैं, अन्य जातिवादी पार्टियां हैं, उनको सत्ता में आप लोगों ने बनाए रखा है। लेकिन आप लोगों को ये मालूम है कि आजादी के लंबे अरसे के बाद जहाँ विभिन्न पार्टियों की आपके बिहार प्रदेश में सरकारें रही हैं, लेकिन किसी भी सरकार में यहाँ पर जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, बेरोजगार हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, मेहनत कश लोग हैं, इनकी कोई जो स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है। और आप लोगों को मालूम है, जब यहाँ पर इन वर्गों को रोटी रोजी के साधन नहीं मिले, इन लोगों को रोटी रोजी के साधन नहीं मिले, तब फिर मजबूरी में इन लोगों को आपके बिहार प्रदेश से रोटी रोजी के लिए पलायन करना पड़ा, दूसरे प्रदेशों में जाकर रोटी रोजी के लिए बस गए हैं। और वहाँ भी वहाँ की जो सरकारें हैं तो वो भी अपनी जातिवादी मानसिकता और पूंजीवादी मानसिकता के तहत चलकर तो वहाँ पर भी आप लोग अपनी खुशहाल जिंदगी व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं, काफी दुखी और पीड़ित हैं। ये आप लोगों को मालूम है। और जब चुनाव होता है आपके बिहार प्रदेश में, खासकर असेंबली का, तो सारी पार्टियां यही कहती हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे, आपको रोटी रोजी के साधन देंगे, आपको पलायन नहीं करना पड़ेगा। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, बहुत दावा करते हैं, वायदा करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। और यहाँ के जो गरीब लोग हैं और जो मजदूर लोग हैं, उनको फिर से रोटी रोजी के लिए अपना बिहार प्रदेश छोड़ना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। ये सब किसी से छिपा नहीं है। और इस संदर्भ में खासकर मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि इन वर्गों के उत्थान के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कड़े संघर्ष एवं उनके अथक प्रयासों से भारतीय संविधान में मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो इन्हें आरक्षण की ये सुविधा मिली है, तो उसका यह कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने अभी तक भी पूरा लाभ नहीं दिया है। आपके बिहार प्रदेश में तो हालत काफी ज्यादा खराब है। और अब तो ये सभी विरोधी पार्टियों की जातिवादी सरकारें एक सोची समझी रणनीति के तहत इनके आरक्षण को भी मान्य कोर्ट की आड़ में इसे प्रभावहीन बनाने में वे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी है। और इसका खास उदाहरण दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिया गया निर्णय है, फैसला है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC व ST के आरक्षण में वर्गीकरण करने व इसमें क्रीमी लेयर आदि को भी लागू करने की बात कही है। इससे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। और इस निर्णय को प्रभावहीन बनाने व इसे पूर्व की स्थिति में लाने के लिए फिर हमने मीडिया के जरिए केंद्र की वर्तमान सरकार यानी कि उस समय भाजपा की सरकार से यहाँ बिहार प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में
मेरे साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री आकाश आनंद को भी सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में, यहाँ लाखों लाखों की संख्या में आप लोग इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। जिनको कामयाब बनाने के लिए आपके स्टेट के पार्टी के केंद्रीय प्रभारी श्री रामजी गौतम, राज्यसभा सांसद व इनके सभी साथी भी पूरी मेहनत व जिम्मेवारी के साथ लगे हैं। और अब मैं सबसे पहले इस चुनाव में अपनी पार्टी के बारे में ये कहना जरूरी समझती हूँ कि हमारी पार्टी यहाँ आपके बिहार प्रदेश में हो रहे विधानसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। और ये अकेले चुनाव लड़ने का फैसला हमारी पार्टी ने इसलिए लिया है क्योंकि गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने के मामले में अभी तक के रहे अनुभव के मुताबिक हमने जिस भी पार्टी के साथ गठबंधन करके कोई भी चुनाव लड़ा है तो हमारी पार्टी का दलित बेस वोट तो एक तरफा गठबंधन की पार्टी को चला जाता है, लेकिन उस पार्टी के लोगों की जातिवादी मानसिकता के चलते उनकी पार्टी का अधिकांश वोट हमारी पार्टी को नहीं मिल पाता है, अर्थात दलितों की तरह ट्रांसफर नहीं हो पाता है, बल्कि उनका ये वोट अंदर अंदर दूसरी पार्टी के खासकर उच्च वर्ग के उम्मीदवारों को ही चला जाता है। और फिर वहाँ हमें केवल दलित व थोड़ा बहुत अपनी पार्टी से अन्य कमजोर वर्गों का पूरा वोट ही पड़ पाता है, जिससे उन सीटों पर हमारी पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवार कामयाब नहीं हो पाते हैं तथा पार्टी का वोट प्रतिशत भी काफी हद तक कम हो जाता है। ऐसे में अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है, ये तय किया है कि हमें ऐसी सभी जातिवादी पार्टियों से गठबंधन करके चुनाव लड़ने की बजाय बल्कि बहुजन समाज के हर अंग को अर्थात SC, ST, OBC व इन्हीं की ही तरह दुखी व पीड़ित मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के साथ ही अपर कास्ट समाज में से अति गरीबों को भी भाईचारे के आधार पर सीधे ही पार्टी से जोड़कर हमें फिर अपनी पार्टी को सत्ता में लाना है, हुकूमत में लाना है। और ये सब हमने आपका जो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, और ये सब हमने तो आपके पड़ोसी राज्य जो आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो हमने उत्तर प्रदेश में करके भी दिखाया है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब हमारी पार्टी आपके बिहार प्रदेश में भी अकेली ही यहाँ विधानसभा का आम चुनाव लड़कर सत्ता में आना चाहती है। लेकिन यहाँ सरकार, यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ सरकार ना बनने की स्थिति में यदि हमारी पार्टी बैलेंस ऑफ पावर भी बन जाती है इस चुनाव में, यदि हमारी पार्टी बैलेंस ऑफ पावर भी बन जाती है तो तब फिर हमारी पार्टी जरूरत पड़ने पर यहाँ सरकार बनाने वाली पार्टी को अब फ्री में बाहर से समर्थन नहीं देगी। अब फ्री में बाहर से समर्थन नहीं देगी, बल्कि अपनी शर्तों के आधार पर उस सरकार में ही शामिल होकर अपने लोगों का कुछ हद तक विकास में उत्थान आदि कराने का ही पूरा प्रयास करेगी। इसके अलावा टिकट बंटवारे के मामले में भी हमारी पार्टी ने यहाँ सर्व समाज के लोगों को BSP में जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर
फिर उसी अनुपात में ही उन्हें टिकट देंगे। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। आप लोगों को मालूम है कि अपने देश को आजाद हुए अब वर्षों बीत चुके हैं और आजादी के बाद इस लंबी अवधि में केंद्र में आपके बिहार प्रदेश में भी अधिकांश यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की तथा इनके गठबंधन की ही सरकारें रही हैं, जिनकी जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच के चलते यहाँ सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में अभी तक कोई भी खास बदलाव नहीं आया है। इसी प्रकार यहाँ मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनत कश लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नहीं रही है। ऐसे में अब इन सभी विरोधी पार्टियों को इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत है। आप लोगों ने आजादी के बाद यहाँ लंबे अरसे तक कांग्रेस को सत्ता में रखा, जो और इनके गठबंधन की पार्टियां हैं, अन्य जातिवादी पार्टियां हैं, उनको सत्ता में आप लोगों ने बनाए रखा है। लेकिन आप लोगों को ये मालूम है कि आजादी के लंबे अरसे के बाद यहाँ विभिन्न पार्टियों की आपके बिहार प्रदेश में सरकारें रही हैं, लेकिन किसी भी सरकार में यहाँ पर जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, बेरोजगार हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, मेहनत कश लोग हैं, इनकी कोई जो स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है। और आप लोगों को मालूम है जब यहाँ पर इन वर्गों को रोटी रोजी के साधन नहीं मिले, इन लोगों को रोटी रोजी के साधन नहीं मिले, तब फिर मजबूरी में इन लोगों को आपके बिहार प्रदेश से रोटी रोजी के लिए पलायन करना पड़ा, दूसरे प्रदेशों में जाकर रोटी रोजी के लिए बस गए हैं। और वहाँ की जो सरकारें हैं तो वो भी अपनी जातिवादी मानसिकता और पूंजीवादी मानसिकता के तहत चलकर तो वहाँ पर भी आप लोग अपनी खुशहाल जिंदगी व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं, काफी दुखी और पीड़ित हैं। ये आप लोगों को मालूम है। और जब चुनाव होता है आपके बिहार प्रदेश में, खासकर असेंबली का, तो सारी पार्टियां यही कहती हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे, आपको रोटी रोजी के साधन देंगे, आपको पलायन नहीं करना पड़ेगा। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, बहुत दावा करते हैं, वायदा करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। और यहाँ के जो गरीब लोग हैं और जो मजदूर लोग हैं उनको फिर से रोटी रोजी के लिए अपना बिहार प्रदेश छोड़ना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। ये सब किसी से छिपा नहीं है। और इस संदर्भ में खासकर मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि इन वर्गों के उत्थान के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कड़े संघर्ष एवं उनके अथक प्रयासों से भारतीय संविधान में मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो इन्हें आरक्षण की ये सुविधा मिली है, तो उसका यह कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने अभी तक भी पूरा लाभ नहीं दिया है। आपके बिहार प्रदेश में तो हालत काफी ज्यादा खराब है। और अब तो ये सभी विरोधी पार्टियों की जातिवादी सरकारें एक सोची समझी रणनीति के तहत इनके आरक्षण को भी मान्य कोर्ट की आड़ में इसे प्रभावहीन बनाने में व खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी है। और इसका खास उदाहरण दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिया गया निर्णय है, फैसला है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने
SC व ST के आरक्षण में वर्गीकरण करने व इसमें क्रीमी लेयर आदि को भी लागू करने की बात कही है। इससे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है और इस निर्णय को प्रभावी बनाने व इसे पूर्व की स्थिति में लाने के लिए फिर हमने मीडिया के जरिए केंद्र की वर्तमान सरकार यानी कि उस समय भाजपा की सरकार से यहाँ बिहार प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मेरे साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री आकाश आनंद को भी सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में, यहाँ लाखों की संख्या में आप लोग इकट्ठा हुए हैं। तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिनको कामयाब बनाने के लिए आपके स्टेट के पार्टी के केंद्रीय प्रभारी श्री रामजी गौतम, राज्यसभा सांसद व इनके सभी साथी भी पूरी मेहनत व जिम्मेवारी के साथ लगे हैं। और अब मैं सबसे पहले इस चुनाव में अपनी पार्टी के बारे में ये कहना जरूरी समझती हूँ कि हमारी पार्टी यहाँ आपके बिहार प्रदेश में हो रहे विधानसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। और ये अकेले चुनाव लड़ने का फैसला हमारी पार्टी ने इसलिए लिया है क्योंकि गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने के मामले में अभी तक के रहे अनुभव के मुताबिक हमने जिस भी पार्टी के साथ गठबंधन करके कोई भी चुनाव लड़ा है तो हमारी पार्टी का दलित बेस वोट तो एक तरफा गठबंधन की पार्टी को चला जाता है, लेकिन उस पार्टी के लोगों की जातिवादी मानसिकता के चलते उनकी पार्टी का अधिकांश वोट हमारी पार्टी को नहीं मिल पाता है, अर्थात दलितों की तरह ट्रांसफर नहीं हो पाता है, बल्कि उनका ये वोट अंदर दूसरी पार्टी के खासकर उच्च वर्ग के उम्मीदवारों को ही चला जाता है और फिर वहाँ हमें केवल दलित व थोड़ा बहुत अपनी पार्टी से अन्य कमजोर वर्गों का जुड़ा वोट ही पड़ पाता है, जिससे उन सीटों पर हमारी पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवार कामयाब नहीं हो पाते हैं तथा पार्टी का वोट प्रतिशत भी काफी हद तक कम हो जाता है। ऐसे में अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है, ये तय किया है कि हमें ऐसी सभी जातिवादी पार्टियों से गठबंधन करके चुनाव लड़ने की बजाय बल्कि बहुजन समाज के हर अंग को अर्थात SC, ST, OBC व इन्हीं की ही तरह दुखी व पीड़ित मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के साथ ही अपर कास्ट समाज में से अति गरीबों को भी भाईचारे के आधार पर सीधे ही पार्टी से जोड़कर हमें फिर अपनी पार्टी को सत्ता में लाना है, हुकूमत में लाना है। और ये सब हमने आपका जो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, और ये सब हमने तो आपके पड़ोसी राज्य जो आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो हमने उत्तर प्रदेश में करके भी दिखाया है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब हमारी पार्टी आपके बिहार प्रदेश में भी अकेले ही यहाँ विधानसभा का आम चुनाव लड़कर सत्ता में आना चाहती है, लेकिन यहाँ सरकार
यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ सरकार ना बनने की स्थिति में यदि हमारी पार्टी बैलेंस ऑफ पावर भी बन जाती है इस चुनाव में, यदि हमारी पार्टी बैलेंस ऑफ पावर भी बन जाती है तो तब फिर हमारी पार्टी जरूरत पड़ने पर यहाँ सरकार बनाने वाली पार्टी को अब फ्री में बाहर से समर्थन नहीं देगी। अब फ्री में बाहर से समर्थन नहीं देगी, बल्कि अपनी शर्तों के आधार पर उस सरकार में ही शामिल होकर अपने लोगों का कुछ हद तक विकास में उत्थान आदि कराने का ही पूरा प्रयास करेगी। इसके अलावा टिकट बंटवारे के मामले में भी हमारी पार्टी ने यहाँ सर्व समाज के लोगों को बीएसपी में जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही उन्हें टिकट देंगे। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। आप लोगों को मालूम है कि अपने देश को आजाद हुए अब वर्षों बीत चुके हैं और आजादी के बाद इस लंबी अवधि में केंद्र में आपके बिहार प्रदेश में भी अधिकांश यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की तथा इनके गठबंधन की ही सरकारें रही हैं, जिनकी जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच के चलते यहाँ सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में अभी तक कोई भी खास बदलाव नहीं आया है। इसी प्रकार यहाँ मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनत कश लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नहीं रही है। ऐसे में अब इन सभी विरोधी पार्टियों को इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत है। आप लोगों ने आजादी के बाद यहाँ लंबे अरसे तक कांग्रेस को सत्ता में रखा, जो और इनके गठबंधन की पार्टियां हैं, अन्य जातिवादी पार्टियां हैं, उनको सत्ता में आप लोगों ने बनाए रखा है। लेकिन आप लोगों को ये मालूम है कि आजादी के लंबे अरसे के बाद जहाँ विभिन्न पार्टियों की आपके बिहार प्रदेश में सरकारें रही हैं, लेकिन किसी भी सरकार में यहाँ पर जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, बेरोजगार हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, मेहनत कश लोग हैं, इनकी कोई जो स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है। और आप लोगों को मालूम है, जब यहाँ पर इन वर्गों को रोटी रोजी के साधन नहीं मिले, इन लोगों को रोटी रोजी के साधन नहीं मिले, तब फिर मजबूरी में इन लोगों को आपके बिहार प्रदेश से रोटी रोजी के लिए पलायन करना पड़ा, दूसरे प्रदेशों में जाकर रोटी रोजी के लिए बस गए हैं। और वहाँ की जो सरकारें हैं तो वो भी अपनी जातिवादी मानसिकता और पूंजीवादी मानसिकता के तहत चलकर तो वहाँ पर भी आप लोग अपनी खुशहाल जिंदगी व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं, काफी दुखी और पीड़ित हैं। ये आप लोगों को मालूम है। और जब चुनाव होता है आपके बिहार प्रदेश में, खासकर असेंबली का, तो सारी पार्टियां यही कहती हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे, आपको रोटी रोजी के साधन देंगे, आपको पलायन नहीं करना पड़ेगा। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, बहुत दावा करते हैं, वायदा करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। और यहाँ के जो गरीब लोग हैं और जो मजदूर लोग हैं, उनको फिर से रोटी रोजी के लिए अपना बिहार प्रदेश छोड़ना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। ये सब किसी से छिपा नहीं है। और इस संदर्भ में खासकर मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि इन वर्गों के उत्थान के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कड़े संघर्ष एवं उनके अथक प्रयासों से भारतीय संविधान में
मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो इन्हें आरक्षण की ये सुविधा मिली है, तो उसका यह कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने अभी तक भी पूरा लाभ नहीं दिया है।